कि सरकार का कोई भी प्रत्याशी चाहे किसी भी क्षेत्र में विधानसभा में अगर आते हैं तो उनको जनता जूता चप्पल और झाड़ू से मारने का काम करेगा और उनको खदेड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पर। जिस तरह से झारखंड के साथियों, अभी आपने इस भाई साहब का बात को सुना। बात ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो नेता लीडर हो या कोई अधिकारी हो। किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी को हम जूता चप्पल से स्वागत करेंगे। जैसे इन्होंने अभी बताया कि जूता चप्पल से हम आने वाला चुनाव में, विधानसभा चुनाव जो बिहार में आने वाला है, उससे जूता चप्पल झाड़ू से जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के, उनको जूता चप्पल झाड़ू से स्वागत करेंगे। पूरा बात आपको सुनाएंगे और भी इनका वीडियो क्लिप है जो हम आगे लगा दिए हैं, पूरा सुनिएगा। हमें इस तरह का बात तो नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक मजबूरी है, बोलना पड़ता है। साथियों, आज सहारा निवेशकों का जो सिचुएशन है, स्थिति है कि वो बोलने लायक नहीं है, किसी को बताने लायक नहीं है। इतना खराब है सिचुएशन। कहता है ना कोई कि अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहिए, अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहिए, सुख किसी के साथ बांटना चाहिए, लेकिन दुख किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए। लेकिन आज मजबूरन लोगों को बोलना पड़ता है कि हमारा क्या बीत रहा है, अंदर में क्या हमारा समस्या है, ये लोगों को मजबूरन बोलना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे हाथ से निकल चुका है। ये समस्या का समाधान हम नहीं खुद से नहीं कर सकते हैं, ये समस्या का समाधान हमारे हाथ से निकल चुका है। पूरा का पूरा ये हैंडओवर चला गया है अमित शाह जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। पूरा का पूरा मतलब सरकार जो वर्तमान में है अभी केंद्र में, सारा उनके ऊपर जिम्मेदारी चला गया है। सुब्रत रॉय के भरोसे हमने पैसा जमा किया, सुब्रत रॉय के भरोसे पैसा जमा किया। और एक बात बता दूं आपको, जो लोगों को, बहुत लोगों को पता है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है, 2012 के बाद, 2012 में सहारा में कर रहे काम, जितने एजेंट थे उसमें से 50% से ज़्यादा एजेंट काम छोड़ दिया 2012 में। 2012-13 के बाद जो भी पैसा जमा हुआ है सहारा में, सिर्फ का सिर्फ मोदी जी के भरोसे जमा हुआ है। ये चीज़ कोई माने या ना माने, लेकिन 100% है। 2012 में मैं खुद एजेंट में शुरुआत किया हूँ, एजेंट, सहारा एजेंट, सहारा में लोगों का पैसा जमा करवाया हूँ 2012 के बाद। और 2012 के बाद मैं इसलिए एजेंट में काम करने शुरू किया हूँ क्योंकि लगभग लोगों को पता चल चुका था देश में कि मोदी जी केंद्र में सरकार में आने वाले हैं, भाजपा केंद्र में आने वाले हैं। और लोगों को 100% भरोसा था कि भाजपा अगर केंद्र में आएगा तो इस सहारा आगे चलकर एक सरकारी संस्था बन जाएगा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भाजपा के बहुत बड़े आदर्श नेता रहे हैं, उनको देखा जाता था, सचिन तेंदुलकर जी को इनको देखा जाता था सुब्रत रॉय के साथ में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुब्रत रॉय के साथ में देखा जाता था, हमेशा से हम लोग देखते थे, फोटो में, वीडियो में हमेशा से देखते थे। तो हमें एक भरोसा था कि इतने बड़े सुब्रत रॉय के साथ बड़े बड़े लोग अगर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आगे चलकर लोगों का भविष्य बना सकता है। ये भरोसा करके लोग पैसा जमा किया। 2012 के बाद जो भी जुड़ा वो मोदी जी के भरोसा करके पैसा जमा किया, लेकिन उनका बिल्कुल उल्टा हुआ है। अगर मोदी जी नहीं रहता 2014 के प्रधानमंत्री, तो शायद ये सिचुएशन नहीं रहता जो आज है। तो लोगों को इस तरह का बात बोलना पड़ता है कि बिहार सरकार भी अपना बिहार के लोगों के नहीं सोच रहा है, वो मोदी जी के बारे में सोच रहा है। वो भी अपना, नीतीश कुमार जी भी अपना बिहार के जनता के बारे में नहीं सोच रहा है, गरीब लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। आज सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है। तो हमें इस तरह का बात बोलना पड़ता है। इस भाई साहब ने जो बात बोला है शुरू में बिल्कुल सही बोला है, और आगे भी इस तरह का पूरा बात आपको सुनाते हैं इनसे, इनका पूरा बात सुनिएगा और आप कमेंट उसके बाद करिएगा। जब वीडियो को पूरा देख लेंगे उसके बाद ही कमेंट करिएगा, आपका क्या राय है, आप बात को बताइएगा। सरकार का कोई भी प्रत्याशी चाहे किसी भी क्षेत्र में विधानसभा में अगर आते हैं तो उनको जनता जूता चप्पल और झाड़ू से मारने का काम करेगा और उनको खदेड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पर। जिस तरह से झारखंड के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पदाधिकारी के पास अगर जाते हैं तो जो रटी रटाई हुई बात
सहकारिता मंत्रालय से दिया गया है वही बात को रटते हैं कि आप सीआरसी के पास जाइए तमाम जगह, लेकिन सीआरसी में ठीक है के माध्यम से जो ऑनलाइन हुआ उसमें 1% का पॉइंटवा भाग भी नहीं भुगतान हो रहा है। अब जनता जो है बिहार का यही सोच लिया है कि आगामी विधानसभा का चुनाव जो 2025 में है, सत्ता पक्ष का जो एनडीए की सरकार जो चला रही है वो राज्य और केंद्र में दोनों डबल इंजन की सरकार का कोई भी प्रत्याशी चाहे किसी भी क्षेत्र में विधानसभा में अगर आते हैं तो उनको जनता जूता चप्पल और झाड़ू से मारने का काम करेगा और उनको खदेड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पर। जिस तरह से झारखंड के जमाकर्ताओं ने किया उसको बेदखल किया, और वही पूरी तरीके से बिहार में भी यही काम करना होगा, तभी वो जाकर के कुछ जमाकर्ताओं का कुछ भुगतान का कोई रास्ता निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब तक रहेगी एनडीए का, तब तक किसी का भी कोई भुगतान मिलने वाला नहीं है। क्योंकि उसमें जबरदस्त गिद्ध जटायु बैठे हुए अमित शाह जी कृषि मंत्रालय में जो है सहकारिता मंत्री, उससे बड़ा डकैत मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई नहीं है, लुटेरा नहीं है। और वो भी जनता के गरीब जनताओं के का पैसा वो लूट रहे हैं, किसी उद्योगपतियों का नहीं। आप अभी कह रहे हैं कि जूता चप्पल झाड़ू निकाल के मारेंगे, तो ये तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा। कानून का जब तो वो तो एक केस भी बन सकता है। सुनिए, आंदोलन जब होता है ना, जनता जब उग्र होता है तो कुछ भी करता है, मरता क्या नहीं करता। खुद सरकार उसका रही है सब करने पर। अब सबसे बड़ी बात है कि हम दर बदर की ठोकरें 5 साल 10 साल से खा रहे हैं, 5 साल से भटक रहे हैं, जिला अधिकारी तमाम जगहों पर खा रहे हैं। अब हमारा पैसा उसमें जमा था, हम बेटी की शादी करने के लिए रखे थे, बच्चों के पढ़ाई के लिए रखे थे। अब 26 साल 27 साल 28 साल की लड़की हो गई है, अब मान लिया जाए उस समय शादी ना करे, पैसा अगर ये कंपनी नहीं देती है तो हम वैसे जो कानून को तो हाथ में लेंगे ही, तो कानून को हाथ में लेकर के जो आएंगे एनडीए के प्रत्याशी उसको मारेंगे। उसमें क्या होगा? जेल होगा, मर्डर होगा, मर जाएंगे तो समझेंगे कि साला सांसारिक माया से तो मुक्ति मिल गई। तो लोग मरने घर जा करके उसके बारे में प्रचार कर प्रत्येक जमाकर्ता को कहेंगे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं अगर वो आते हैं उनको जूता चप्पल से मार के भगाइए, क्योंकि वो आपका काम नहीं किया। उनको दोबारा वोट देंगे तो आपका भुगतान नहीं मिलेगा, खून पसीने कमाई ये खा जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो फोटो में आप देख पा रहे हैं ये इंडिया मार्ट भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीक़ा से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे होलसेल में माल मिलता है, आप ख़रीदें या ना ख़रीदें आपकी मर्ज़ी। यहाँ से कुछ ख़रीदें या ना ख़रीदें आपकी मर्ज़ी। जो सामान आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में 500 में मिलेगा वो सामान यहाँ पे 250 में मिलेगा, इसका 100% गारंटी है। अगर विश्वास नहीं होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप ख़रीदें या ना ख़रीदें आपकी मर्ज़ी, आप चेक करके देखें। लिंक पर क्लिक करके 100% जेन्युइन लिंक है, यहाँ पे कोई भी फ्रॉड कोई भी फॉल्स होने वाला नहीं है। इंडिया मार्ट आप गूगल में सर्च करिएगा। इंडिया का भारत का सबसे बड़ा वेबसाइट है, इसमें कोई भी चीट होने का 1% भी चांस नहीं है। बस यहाँ पे इस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो मेरे को इसमें क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना देंगे, इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, मेरे को क्या फ़ायदा होगा, इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्यों मैं इसका प्रचार करता हूँ, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं जानकारी दूंगा।